तो भैया इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 20 साल पहले, जब इस दुनिया में एक कूल बॉय ने एंट्री मारी। और इस कूल बॉय का नाम पड़ा ऋषि शुक्ला। अब नाम सुन के आपको ये लग रहा होगा कि बड़ा संस्कारी और सीधे टाइप के लड़के का नाम है, लेकिन नहीं, हम अपने नाम के थोड़ा विपरीत थे। संस्कारी तो थे, बस बदमाश एक नंबर के थे। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं बड़ा खुरापाती लड़का बा। वैसे क्या आपको पता है कि हमारा नाम ऋषि ही क्यों पड़ा? अब हमारे नाम के पीछे ही हमारे नाम का रहस्य छुपा हुआ है। जी हाँ, हमारा जन्म ऋषिकेश में हुआ था। इस वजह से हमारे माता पिता ने हमारा नाम ऋषि रख दिया और आज हम अपनी जन्मभूमि ऋषिकेश जा रहे हैं। गोरखपुर से हरिद्वार तक की 16 घंटे की ट्रेन जर्नी। और ये शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है कि मैं कितना बेताब था यहाँ पहुँचने के लिए। सो फाइनली भैया सालों के बाद हम हरिद्वार आ चुके हैं। इस वीडियो को आप एक नॉर्मल ब्लॉग बिल्कुल भी मत समझिएगा। ये वीडियो एक लड़के का सपना है जो सालों के बाद पूरा हुआ। और जब से हमें पता चला कि हमें ऋषिकेश जाना है, तब से हमें ऋषिकेश जाने की और अपनी जन्मभूमि को महसूस करने की बड़ी इच्छा थी। भैया कल शाम को लगभग 4 बजे हम यहाँ ऋषिकेश पहुँच गए और हमारी ट्रेन थी हरिद्वार तक, और हरिद्वार से हम अपनी गाड़ी में बैठे और फिर हम ऋषिकेश चले आए। हरिद्वार से ऋषिकेश तक आने में लगभग 1 घंटे की जर्नी है। और उस जर्नी में जो जो चीज़ें हमने देखी और जो चीज़ें देख के हम इंस्पायर हुए, हम आपको शब्दों में बता नहीं सकते कि भैया मतलब इतना खुश थे हम कि क्या ही बोले, हम समझ ही नहीं आ रहा। 16 घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद जब आप अपने घर पे पहुंचते हैं तो आप थोड़ा तो आराम करेंगे ना भैया, लेकिन हमने नहीं किया। हमारा डेडिकेशन लेवल तो एकदम अपनी लिमिट्स फाड़ चुका था। तो हम घर पहुंचते ही अपने भैया लोगों से बोले कि भैया हमें कुछ नया एक्सप्लोर करना है, चलिए चलते हैं। और फिर क्या, फिर हम भी निकल पड़े अपना फ़ोन उठा के अपनी आँखों और कैमरे से कुछ नया कैप्चर करने के लिए। हाँ भैया, तो हम घर आते ही निकल चुके हैं कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए। और एक्सप्लोर करते करते हम एक ऐसी खुफिया जगह पे आए जहाँ पे कोई है तो नहीं, लेकिन व्यू बड़ा खतरनाक है। और यहाँ से टाइम लैप्स बड़ा गजब का आएगा। अगर हमें मौका मिला तो हम टाइम लैप्स भी लेंगे। तो भैया इस दुनिया में सभी चीज़ें जैसा हम सोचते हैं वैसे नहीं हो पाती, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हमने सोचा तो था कि हम एक बेहतरीन सा टाइम लैप्स ले पाएंगे, लेकिन ये टाइम लैप्स देखने के बाद हमारे दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो हम थोड़ा मायूस से हो गए। और हमने अपनी लाइफ में पहली बार डैम भी देखा। कुछ देर पहले ही मैंने बोला कि पिछला टाइम लैप्स देख के मेरे दिल को संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन रुका नहीं मैं। अगली शाम फिर आ गया उस परफेक्ट टाइम लैप्स की तलाश में।
हमारा ऋषिकेश में ऑफिशियली पहला दिन। कल हम आ तो गए थे लेकिन शाम को पहुँचे थे तो उतना कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो आज थी हमारी ऑफिशियल पहली सुबह ऋषिकेश में। अभी हम आ चुके हैं यहाँ त्रिवेणी घाट और आस्था पथ पे हम टहल रहे थे। तो यहाँ पे गंगा जी बह रही हैं, पीछे सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। मतलब क्या ही क्रेजी व्यू है, मैं बता नहीं सकता। वो लोग कहते हैं ना तुम बीच पर्सन हो या माउंटेन पर्सन, अभी के लिए तो हम माउंटेन पर्सन मान लीजिए, क्योंकि बीच पे तो हम ऐसे भी कभी गए नहीं हैं। लेकिन जो फील, जो वाइब यहाँ पे दिख रही है ना, वो शायद कहीं और ना दिख सके। और जिन्होंने मेरी बनारस वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने एक बात बोली थी कि ये मैंने बेस्ट सनसेट या सनराइज देखा है आज तक। लेकिन भैया आज तो वो चीज़ बदल गई। हमारे प्रिय कैमरा वाले भैया ने अपनी एक वीडियो में कहा है कि अगर आपको किसी जगह की खूबसूरती को निहारना हो तो आप वहां सुबह सुबह जाइए। तो भैया अभी हम सुबह सुबह 7 बजे आए थे यहाँ त्रिवेणी घाट और भैया हमें लेके जा रहे हैं आस्था पथ, बोले तो ऋषिकेश का मरीन ड्राइव। और यहाँ आस्था पथ पे हम कल शाम को भी आए थे, लेकिन वो जो सुबह वाली फील थी वो हमें महसूस करनी थी कि सुबह कैसा रहता होगा। मैं सोच रहा था कि सनराइज भी होगा, लेकिन अभी काफ़ी ढेर सारी धुंध है, इस वजह से सूर्य भगवान तो हमें दिखे नहीं। बट कोई ना भाई, जो मज़ा आता है ना यहाँ पे, जो ऋषिकेश पहली बार आएगा उसके लिए तो स्वर्ग है। तो भैया इतनी दूर आके पेट पूजा अगर ना करें तो फिर क्या फ़ायदा। या जब इतनी सुबह सुबह आपको गरम गरम जलेबियाँ मिल जाएं तो फिर क्या ही कहने। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। तो आज है भैया 1 फरवरी। अगर आपने मेरी वीडियो की स्टार्टिंग अच्छे से देखी हो तो उसमें आपने एक डेट देखा होगा। आज है हमारा जन्मदिन, हमारा 20वां जन्मदिन। और अभी हम जिस जगह पे हैं वो है ऋषिकेश, जहां हम कई सालों के बाद आए हैं। और अपना 20वां जन्मदिन यहाँ पे मनाना मेरे लिए काफ़ी स्पेशल बात थी। यहाँ तक की स्टोरी तो आपको पता होगी, बट मैं आपको अपने एक दिल की बात बताना चाहता हूँ जो किसी को नहीं पता है। कहानी कुछ ऐसी है कि मेरा जन्म ऋषिकेश में हुआ था। जब से मैं बड़ा हुआ तब से मैं हमेशा से मेरी इच्छा रही कि मैं ऋषिकेश जाऊं, ऋषिकेश को महसूस करूं कि कैसी है मेरी जन्मस्थली। और उसे देख के मुझे बड़ी खुशी मिली। मैं जब यहाँ आया तो मैं वशीभूत हो गया। यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ, यहाँ की वाइब भी कुछ अलग है। और जो मज़ा मुझे यहाँ पे आया शायद ही कभी आए। और मैं अपने इस 20वें जन्मदिन को डॉक्यूमेंट करके इस YouTube पे डाल रहा हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें एक लड़के की एक जर्नी, एक स्पेशल दिन जिस दिन वो इतना खुश है कि वो बयान नहीं कर सकता। घर पे जब हम गांव थे, हम 5 लोग रहते थे, मैं, मम्मी, पापा और बाबा दादी। तो उतना कुछ हमने बर्थडेज पे किया नहीं। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे एक बड़ी फैमिली और सभी लोग एक साथ रहते हैं। तो जो फील आई ना यहाँ पे, जो बधाइयाँ मिली, जो इन्जॉयमेंट हुआ, वो फील आज तक मुझे कभी आई नहीं थी। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि अपना जन्मदिन, अपना 20वां जन्मदिन अपनी जन्मस्थली पे मना सकूँ। और इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती थी। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मेरे 400 सब्सक्राइबर्स भी हो गए। जब मैं यहाँ पे आया था तो 380 थे और 20 सब्सक्राइबर इतनी जल्दी बढ़े, पचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। थैंक यू यार। चट भी मेरी, पट भी मेरी, सब पाने की जिद भी मेरी। चट भी मेरी, पट भी मेरी, सब पाने की जिद भी मेरी। बन गई, बन गई, बन गई मेरी जिंदगी। सपनों के थे पन्ने बड़े, पूरे करे फिर से भरे। रुकना
रुकना